about humanity. It's all about humanity. 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 लोग आए यहाँ पर और बच्चों के लिए इस खास दिन के लिहाज से बस छोटी सी एक आखिरी बात कि हमारे डिफरेंट विजन्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं, मतलब क्रिकेट खेलनी है, प्रोफेशनल क्रिकेट खेलनी है, किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है। हम ये भी हमारे मतलब की बदकिस्मती कि हमारे बॉलर बनना है, कोई कहेगा बैट्समैन बनना है, या कोई कहेगा जी मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। मगर आप में से कोई ये नहीं कहेगा जी मैं ये कमिटमेंट करता हूँ कि इस पूरा साल मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। हम ये कभी नहीं सोचेंगे कि यार हम इस साल पूरा साल हम गारंटी देते हैं हम झूठ नहीं बोलेंगे या हम तहज्जुद पढ़ेंगे। ये जो जवानी है ना आप लोगों की, ये अल्लाह ने इसलिए नहीं दी जिसके लिए हम लगे हुए हैं। और यही हमारी कौम की बदकिस्मती है कि हमने बहुत छोटे से टारगेट सेट कर लिए हैं जो कि हमें वैसे मिल जाने हैं। मुसलमान जो है ना, ये कोई मतलब कुरान में है कि मुसलमान जो नाम है ये अल्लाह ने रखा है। मुसलमान कोई आम या छोटी चीज़ नहीं है। ये जो अल्लाह ने इतने सारे फरिश्ते बनाए हैं जिनकी लामहदूद तादाद है, ये आपके मुलाजिम हैं, ये आपके सर्वेंट हैं, आपके मतलब आपके लिए अल्लाह ने बनाए हैं। मगर हमने उनको भी फारग रखा हुआ है क्योंकि उनके सारे काम हम कोशिश करते खुद ही करें। तो मुसलमान को अल्लाह ने बड़ी अज़मत दी थी, मगर बदकिस्मती से वो जो ट्रैक था वो हमने छोड़ दिया। और फिर आज ये हाल है कि आपको पता है अभी आज 23 मार्च भी है, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस भी है। मगर बदकिस्मती से मुसलमान पूरी दुनिया में जो जलील हो रहे हैं वो इसी वजह से हैं कि हमारा जो ट्रैक था वो सही नहीं है, जो होना चाहिए था वो नहीं है। और आप बच्चों से हमें उम्मीद है, जनरेशन नहीं है तो अपने विजन्स को चेंज करें, जो भी फील्ड में जाएं उसमें काम करें, मगर ज़िंदगी में आपने अल्लाह को राज़ी करने आना है दुनिया में। मुसलमान का ये मकसद है। और मुसलमान को दुनिया, ये भी हमारा कंसेप्ट गलत है कि जो इस्लाम पे चलेगा, इस्लाम का मतलब है जी गुर्बत है, गरीबी है, मुश्किलातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये दुनिया अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए बनाई है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया रब्बाना आतिना फिद दुनिया, सबसे पहले हमने दुनिया के लिए अच्छाई मांगी। मगर दुनिया की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, इसको हम सही समझ नहीं सके कि दुनिया की मोहब्बत में फ़ुकर को अख्तियार किया क्योंकि उनको दुनिया की मोहब्बत नहीं थी। मगर इस्लाम किसी को गरीब नहीं होने देता, ना गरीब रहता है इंसान, ना ही अल्लाह किसी का मोहताज होने देता है। ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है कि हम इस्लाम पे चलेंगे तो शायद हम गरीब हो जाएंगे, तो मोहताज हो जाएंगे, हालांकि ये बिल्कुल ही उल्टा है। तो आप बच्चों को आज के दिन पे यही है कि ये पाकिस्तान है, ये अल्लाह का एक मौजज़ा है। आप लोग आने वाली नस्ल हो, आप इस पाकिस्तान को बदलना है और ये कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ इस्लाम पे चलना है आपको, जिसके लिए ये बनाया है। और इस्लाम से ज़्यादा आसान मज़हब ये आखिरी पैगाम है
और आखिर में दोबारा मैं शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम मेहमानों का और आप तमाम दोस्तों का, बच्चों का, तो आज के दिन आए। अल्लाह आप सबको खुशियाँ बांटने की और खुशियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया नदीम भाई आप आए। और अली कमर, अब मैं दावत दूंगा उमर अंजुम को कि वो आएँ और इनाम हासिल करें। उमर अंजुम। अब हम दावत देते हैं सैफुल्लाह भट्ट साहब को कि वो आए और अपना इनाम हासिल करें। अब हम दावत देते हैं सुबहानी दियार खान को, वो आए और अपना इनाम हासिल करें। बहुत शुक्रिया मुमताज़ अख्तर भट्ट साहब, आप आए और आपने इनाम तकसीम किए। अब हम दावत देते हैं कारी हसन साहब को कि वो आए और अपना इनाम हासिल करें। अब हम दावत देते हैं हाफिज नईम साहब को। उस्मान गनी को दावत देते हैं कि वो आए और अपना इनाम वसूल करें। उस्मान गनी। अब हम दावत देते हैं सुहेल को कि वो आए और अपना इनाम हासिल करें। सुहेल। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब फैसल हाशमी साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। थैंक यू वेरी मच जी। नदीम साहब ने पहले ही माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें की हैं और मुझे यहाँ पे आके हमेशा एक जो है वो एजाज़ फ़ील होता है कि जिस तरह से जो हमारे साथी यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं, इन्होंने पिंडी जिमखाना को शुरू से लेके चल रहे हैं और मेरे लिए बड़ी समझ लें कि एक ऑनर मुझे फ़ील होती है कि किस कमिटमेंट के साथ ये सारा कुछ मैनेज हो रहा है गवर्नमेंट की हेल्प के बगैर। प्राइवेट तौर पे जो है ना वो सारे दोस्त अपने तौर पे बड़ी मेहनत के साथ इसको करते हैं। तो सारे जो इधर सारे भट्ट साहब, मुझे भट्ट साहब भी याद आ रहे हैं बिकॉज 2-3 नाम भट्ट साहब थे, तो सारे माशाल्लाह जो है ना वो बड़ी दाद के मुस्तहक हैं कि जो इसको लेके चल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और जैसे नदीम साहब ने आपको बताया कि करारदाद पाकिस्तान की बात हो रही थी, तो ये करारदाद बेसिकली एक कमिटमेंट थी कि हमने कुछ बनाना है, हमने किसी जगह पे इकट्ठे होना और हमने एक मुल्क लेना है। तो इसी तरह से मेरे ख्याल में आज हमारा मुल्क तो बन गया हुआ है, तो हम सब यहाँ पे खड़े हुए, तो हमें अपने साथ एक कमिटमेंट करना चाहिए कि हमने इस मुल्क को बेहतर करना है। और उसको बेहतर किस तरह से कर सकते हैं, जब तक हम अपने तौर पे अपने आप को सबसे पहले बेहतर नहीं करेंगे, हम इस मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो आप जिस जिस फील्ड के अंदर भी हैं, अगर आप क्रिकेट में हैं तो अपने क्रिकेट को इतना अच्छा करें कि ये टैलेंट जो है वो बाहर एक्सपोर्ट हो सके, या एटलीस्ट बाहर जो क्रिकेट वाले हैं उनके साथ कम्पीट कर सकें। और मैंने देखा कि जो जैसे अभी वो T20 में जो लड़के आए हैं, वो माशाल्लाह उसमें बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो बहुत ही समझ लें कि अंडर प्रिविलेज एरिया से आए हैं, बट अपनी कॉम्पिटेंसी की वजह से वो T20 में पहुंच गए और अब इंशाल्लाह वहाँ से भी आगे जाएंगे। तो आप लोगों के अंदर भी कोई ऐसी कमी नहीं है कि जिसको बंदा कहे कि आप आगे नहीं जा सकते। अपनी कमिटमेंट जो है वो मजबूत रखें और मेहनत करें और इंशाल्लाह आप जो है वो बहुत आगे जाएंगे।
मेरी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया फैसल हाशमी साहब, CEO डायरेक्टर को, कि आप आए और अपने ख्यालात का इजहार किया। अब हमारे अगले मेहमान मुश्ताक साहब, उनको दावत देते हैं। मुश्ताक अहमद साहब, उनको दावत देते हैं कि वो आए और इनामात तकसीम करें। खुरम हफीज़ साहब आएँ और अपना इनाम हासिल करें। प्रेसिडेंट खुरम जिमखाना, खुरम हफीज़ साहब। अब हम दावत देते हैं रिजवान साहब को कि वो आए। अब हम दावत देते हैं हाफिज़ बिलाल साहब को कि वो आएँ और अपना इनाम वसूल करें। हाफिज़ बिलाल साहब। बिलाल साहब आप। अब हम दावत देते हैं तारिक सलीम साहब को कि वो आएँ और अपना इनाम वसूल करें। बहुत शुक्रिया मुश्ताक अहमद साहब, आप आए और आपने अपना इनाम वसूल तकसीम किया। ब्रिगेडियर नईम डार साहब। शुएब डार साहब को दावत देते हैं कि वो आएँ और अपना इनाम वसूल करें। अब हम दावत देंगे फैसल हाशमी साहब को कि वो आएँ और अपना अवार्ड हासिल करें। अब हम दावत देंगे मुश्ताक अहमद साहब को कि वो आएँ और अपना इनाम वसूल करें। अब मुश्ताक अहमद साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ब्रिगेडियर नईम डार साहब को अवार्ड पेश करें, इनाम। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब नईम डार साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। काफ़ी देर हो गई आप लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, मैं आपका टाइम नहीं लेता। इससे पहले नदीम साहब ने यहाँ पे बहुत खूबसूरत बातें की हैं और उनकी बातों के अंदर जो है ना मेरी बात का कोई वज़न नहीं रहेगा। मैं बस दिली तौर पे उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। और जब भी मेरा कोई दिल करता है ना, ख़ास तौर के ऊपर यहाँ पे एक अच्छी शाम गुजारने के लिए नदीम साहब के साथ शाम के टाइम पे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, चाय पीता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि क्या क्या ग्राउंड के अंदर इम्प्रूवमेंट करते हैं। बड़ा खूबसूरत दिन उन्होंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। ये 23 मार्च का जो दिन है, उन्होंने ये बड़ा खूबसूरत दिन उन्होंने सेलेक्ट किया है ये टूर्नामेंट का, आप लोगों को यहाँ पे बुलाया है। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस दिन को अच्छे तरीके से मनाएं आप, और याद करें कि कितनी मुश्किल से ये पाकिस्तान को लिया गया है।
और ये यकजहती का दिन है हमारा, और अल्लाह ताला हमें इस दिन, इस तरह के बहुत सारे दिन और मनाने की तौफीक अता फरमाए। नदीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब अख्तर मुमताज़ भट्ट साहब से कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएं और मिस्टर नईम डार से अपना इनाम वसूल करें। जनाब अख्तर मुमताज़ भट्ट साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएं। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा हसन कुरैशी साहब से कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएं। हसन कुरैशी साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाएं और ब्रिगेडियर साहब से अपना इनाम वसूल करें। थैंक यू सर, थैंक यू मुश्ताक भाई, थैंक यू। सारों से रिक्वेस्ट है कि लाइनअप में हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद रज़ा, हाज़िर खिदमत हूं एक नई वीडियो के साथ और आप देख रहे हैं सुबह टीवी। नाज़रीन, इमरान खान ने पाकिस्तान के क्रिकेट के स्ट्रक्चर को बिल्कुल चेंज कर दिया, उनके निज़ाम को बिल्कुल चेंज कर दिया, बिल्कुल बदल के रख दिया। क्या आज का खिलाड़ी इस निज़ाम से मुतमिन है? जानते हैं इधर मौजूद खिलाड़ियों से। आए, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? उमैर अब्बास। उमैर भाई किस डिपार्टमेंट से? मैं पिंड जिम खाना की तरफ से क्रिकेट खेलता हूँ। अच्छा, बैटिंग करते हैं, बॉलिंग? मैं ऑलराउंडर हूँ। ऑलराउंडर है माशाल्लाह। अच्छा, आप इमरान खान ने जो नया स्ट्रक्चर दिया है क्रिकेट का, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, डेफिनेटली इमरान खान साहब ने क्रिकेट को बहुत हद तक रिफ़ाइन कर दिया है। ऑब्वियसली जब आप निस्बतन कम जो है वो डिपार्टमेंट्स ऑफ़र करेंगे, ऑब्वियसली हर एक डिपार्टमेंट के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ़ प्लेयर्स आएंगे और ऑब्वियसली हर एक डिपार्टमेंट इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि हमारे पास जो भी प्लेयर आए, जो भी इंडिविजुअल आए, वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी का प्लेयर हो, रादर दैन आई मीन जस्ट इंडक्टिंग एनी ABC प्लेयर। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा कदम है और ऑब्वियसली इसका जो रिज़ल्ट्स हैं वो थोड़े टाइम के बाद जो है वो हमें नज़र आएंगे। फौरी तौर पर ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल और ये रैशनल भी नहीं है कि हम फौरी तौर पर इससे जो है वो अच्छे रिजल्ट्स जो है वो एक्सपेक्ट करना शुरू कर दें। पाकिस्तान में जो लास्ट वर्ल्ड कप खेला है वो काफ़ी अच्छी बल्कि परफेक्ट गेम खेला है, तो आप क्या इस बारे में कहना ठीक होगा कि ये उसी का रिज़ल्ट है? देखिए, डेफिनेटली इससे पहले आपने देखा होगा कि बहुत कम ऐसा हुआ है कि PCB का जो चेयरमैन है वो एक क्रिकेटर बताते खुद रहा है। मतलब ये कोई बहुत कॉमन प्रैक्टिस नहीं थी, लेकिन जब से रमीज़ राजा साहब आए हैं, ऑब्वियसली क्रिकेटर को ही पता होता है क्रिकेट की नॉर्म्स क्या हैं, क्रिकेट का कल्चर क्या है, क्रिकेट की प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में डेफिनेटली अभी जो रिसेंट सीरीज़ हुई हैं उसके अंदर भी आपने डेवलपमेंट देखी, आपने प्लेयर्स का कमिटमेंट लेवल देखा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा होगा। फिर उसके अलावा जो रमीज़ राजा साहब का जो नया एक प्रोजेक्ट है ड्रॉप इन पिचेस का, तो मेरे ख्याल में एक क्रिकेटर के आने से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आती है कंपेयर टू एनी इंडिविजुअल्स जिसको आप चेयरमैन मुकर्रर कर दें। तो मेरे ख्याल में इमरान साहब का ये फ़ैसला भी क्रिकेट की बेहतरी के लिए, इसके कुछ रिजल्ट्स आप लोगों ने देख लिए, बाकी इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में आप देखेंगे। तो पाकिस्तान का जो क्रिकेट फ्यूचर है वो डार्क है या ब्राइट है, इस बारे में?
देखिए, जिस तरह से आपके पास पीएसएल के अंदर प्लेयर्स आ रहे हैं यंगस्टर्स, और उनका वो जो एक टैलेंट है उनका, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने इस बहुत बड़े प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो डार्क हो सकता है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे जैसे जैसे पीएसएल ग्रो करता जाएगा, ये जो यंग ब्लड है ये मज़ीद ज़्यादा ग्रो करेगा, मज़ीद अपना पैशन दिखाएगा। अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर फॉर देम, नाउ इट इज़ अप टू देम टू डिलीवर एंड बी इन द लाइमलाइट। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हाफिज़ मोहम्मद तैयब। अच्छा हाफिज़ साहब, आप क्या एक्शन क्या आपका, क्या डिपार्टमेंट? राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हूँ यहाँ पे, एज ऑलराउंडर जो है वो खेला करते हैं अपने पिंडी जिम खाना के अंदर, और ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ पे हम खेलते रहते हैं। अच्छा, सवाल ये कि पाकिस्तान में जो इमरान खान ने क्रिकेट का नया स्ट्रक्चर पेश किया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्रिकेट स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन 6 डिपार्टमेंट्स हैं, तो बाकी जो क्रिकेटर्स में खेल रहे हैं, बाकी जो लोग थे उनके बारे में कोई सोचा नहीं गया। ये टॉप वही जो 70-72 कह लें कि 70-80 टीम खेल रही है, सिर्फ वही टीम इसमें खेल रही है, बाकी जो लोग थे उनके बारे में कोई सोचा नहीं गया। मेरे ख्याल में ठीक है, लेकिन बाकियों के लिए भी जो है मॉडरेट क्लब्स की जो है वो उनको सपोर्ट करना चाहिए। आप कहते हैं कि उनके लिए भी कुछ ना कुछ इंतज़ाम होना चाहिए जो उनका रोज़गार लगा हुआ है, लेकिन इससे आप क्या ये सोचते हैं कि इससे जो पाकिस्तान का जो क्रिकेट का निज़ाम है और जो पाकिस्तान का क्रिकेट जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा सिक्योर है, कहना चाह रहे हैं? जी हाँ जी, बिल्कुल। इसमें जितने 6 डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए बाइक ये बैरून माली के भी 6 इतने डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वो इसको सिक्योर जो है वो करते हैं। लेकिन ये कि नीचे लेवल पर जो थोड़ी सी मेहनत चाहिए, क्लब के स्ट्रक्चर्स को बेहतर करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि जो नीचे से प्लेयर हैं वो आगे आगे जो है वो परफॉर्म कर सकें। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर नईम डार साहब, अलीम डार के भाई हैं। इनसे बात करते हैं क्रिकेट के नए स्ट्रक्चर के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, हमें बताएं कि जो इमरान खान ने नया जो स्ट्रक्चर दिया है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने नया स्ट्रक्चर, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेफिनेटली कोई भी जो नई चीज़ किसी भी सेटअप के अंदर आती है वो बेहतरी के लिए होती है। डेफिनेटली इमरान खान साहब का अपना एक विज़न है, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बड़ी अच्छी उन्होंने क्रिकेट खेली हुई है, पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी की हुई है, वर्ल्ड कप जीता हुआ उन्होंने। जो उनके ज़हन के अंदर था ठीक ही होगा, बट एट द सेम टाइम चंद एक रिजर्वेशंस हैं जो कि लोकल क्रिकेटर्स की हैं। जो क्लब क्रिकेट है जो कि तकरीबन मखदूश हो चुकी हुई है, जिनमें काफ़ी सारे लोगों का रोज़गार लगा हुआ था, वो काफ़ी हद तक जो है ना वो ख़त्म हो चुकी हुई है। लोग काफ़ी परेशान इस हवाले से। एक रिफाइनमेंट वाला एक एलिमेंट जो क्लब क्रिकेट के अंदर होता था, वो आई डोंट नो किस तरीके से इसको देखेंगे। मेरे ख्याल में इसके तरफ थोड़ा सा इमरान खान साहब को देखना चाहिए, रमीज़ राजा साहब को देखना चाहिए कि क्लब क्रिकेट जो है ना उसको किसी न किसी तरीके से रिवाइव होना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब आपका क्या ख्याल है किस तरह से रिवाइव हो सकती है वो? मेरा अपना जो ज़ाती ख्याल है जी कि मैं जो क्रिकेट खेली है या समझता हूँ या देखता हूँ, तो उस हवाले से ये है कि रीजनल लेवल के ऊपर जो क्लब्स हैं डिफरेंट, उनके आपस में मैचेस होने चाहिए। और ये जो फिक्टिशियस किस्म के क्लब बने हुए हैं जो कि वैसे ही बुकों के अंदर क्लब मौजूद हैं लेकिन ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं है, तो उनके ऊपर जो है ना सख्ती से उनको पेश आना चाहिए, उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहिए। और जो ठीक क्लब्स हैं और जिनकी रेगुलर क्रिकेट हो रही है और जिन्होंने क्लब्स ने बहुत पाकिस्तानी क्रिकेटर पैदा किए हैं, उनके मैचेस उनके टूर्नामेंट होना चाहिए ताकि अच्छे क्रिकेटर्स ऊपर आएँ जो रीजनल लेवल के ऊपर आके खेलें फिर आगे। डार साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। तो नाज़रीन, डार साहब का कहना है कि इक़दाम बहुत अच्छे किए गए हैं, लेकिन जो छोटे लेवल पे जो क्लब्स हैं उनको भी थोड़ा सा रिवाइव करना चाहिए ताकि जो छोटे प्लेयर्स हैं या जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनका रोज़गार लगा रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और पूरा देखिएगा और कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। देखते हैं सुबह टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।